नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। यह राज्य में स्टाफ नर्स की नियुक्ति से संबंधित विषय है और बिहार नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से संबंधित विषय पर मैं बात रख रहा हूँ। राज्य में 11,389 पदों पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति हो रही है। आप सभी साथी जानते हैं। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। मैं आज जो बात करने वाला हूँ वह बात करने वाला हूँ इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट्स और बिहार नर्सिंग काउंसिल में बिहार के बच्चों, खास करके जो बिहार के स्टूडेंट हैं और दूसरे स्टेट से नर्सिंग का कोर्स किए हैं, जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग का कोर्स हो, उनके रजिस्ट्रेशन में जो समस्याएं आ रही है। कई लोगों का सूटेबल सर्टिफिकेट भी है, सूटेबल कॉलेज भी है, उसके बावजूद उन लोगों का निबंधन में बहुत समय लग रहा है। कई लोग दूसरे स्टेट से किए हैं और वो लोग जब यहाँ से एनओसी के लिए वहाँ भेजा जा रहा है तो दूसरे स्टेट से एनओसी आने में भी टाइम लग रहा है, जिस कारण से अधिकतर बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विभाग में लगातार बातचीत चल रही है। कई बार डायरेक्टर इन चीफ से भी बातचीत हुई है और विभागीय मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी भी इसमें एक्टिवली काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा है बच्चों को कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को इससे राहत मिले और हो सकता है 2-4 दिनों में ऐसा कोई आदेश आए कि रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म भरने में मांगा जा रहा है, हो सकता है वो काउंसलिंग के टाइम तक मांगा जाएगा। आप जानते हैं कि ऐसा पिछले बार भी हुआ था कि रजिस्ट्रेशन बीटीएससी में फॉर्म भरने के दौरान कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास रजिस्ट्रेशन पीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं था, जिस वजह से वो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो बिहार सरकार ने इस पर रजिस्ट्रेशन पीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन की जो उसमें फाउंडेशन था उसको बढ़ा दिया गया था, उस समय सीमा को बढ़ा दिया गया था। तो हो सकता है ऐसा हो। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। इस बीच में हमारी बात हुई तो कहा गया था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। हो सकता है 2-4 दिनों में कोई ऐसा आदेश आएगा इसी टाइप का कि जो रजिस्ट्रेशन का जो अभी डिमांड किया जा रहा है वो फॉर्म भरने तक में मांगा जाएगा, मतलब काउंसलिंग तक में। फॉर्म भरने के बाद जब आदमी का मेरिट बनता है उससे पहले जो वेरिफिकेशन होता है उस टाइम तक रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और फार्मेसी काउंसिल बिहार, आप जानते हैं कि बिहार में स्टाफ नर्स के 2473 पदों पर भी बहाली आई थी, जिसमें फार्मेसी काउंसिल के द्वारा इस बात के लिए पहल किया गया और बिहार सरकार ने बीटीएससी को यह संशोधन करने को कहा कि फॉर्म भरने के लिए बच्चों को रजिस्ट्रेशन का मांग नहीं किया जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कतें हो रही है। और जो रसीद था फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसिल में, उसी रसीद के बेसिस पे फॉर्म भराया गया। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसा ही आपको बता दें, ऐसा ही सेम टू सेम पैरामेडिकल में तो नहीं हो पाया, क्योंकि पैरामेडिकल का काउंसिल में निबंधन नहीं हो पा रहा था, लेकिन एकदम सेम टू सेम नर्सिंग में होने जा रहा है और 2-4 दिनों में हो सकता है रजिस्ट्रेशन की ये जानकारी जो बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक दिखाना होगा वो आपको 2-4 दिनों में नोटिस आ जाएगी। विभाग में भी इस बात को लेकर के लगातार मंथन चल रही है, बीएनआरसी में भी इस बात को लेकर मंथन चल रही है। तो यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। रजिस्ट्रेशन जो है सो नर्सिंग काउंसिल में कितना ज़रूरी है यह आप सब जानते हैं, और ज़रूरी इसलिए भी है कि राज्य सरकार को पता चले कि हमारे यहाँ कितने पंजीकृत नर्सेज हैं। और इसी वजह से लगातार कई ऐसे छात्र हैं जो परेशान हैं और लगातार इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। उन सबका यही इच्छा है कि रजिस्ट्रेशन जो अभी मांगा जा रहा है वो डीवी के टाइम मांगा जाए, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार के हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और ज़्यादातर स्टूडेंट बिहार के ही हैं जो दूसरे स्टेट के हैं। एक बात और, जो सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात कही जा रही है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियमावली में ही है। और अब उस नियमावली में अगर सूटेबिलिटी के कंडीशन को हटाने की बात आती है तो उस नियमावली में ही बदलाव करना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर काफ़ी दिक्कतें होगी।
आपको पता होनी चाहिए कि इसको लेकर के कई सारे रीट भी दायर किए जा चुके हैं हाई कोर्ट पटना में। कई बिहार के स्टूडेंट ने हाई कोर्ट में रीट किया है और इसके अलावा कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। जो लोग अपियरिंग में हैं उन लोगों ने भी फॉर्म भरा है। फॉर्म भरने के लिए उन्होंने रीट किया है। कई लोग रीट कर भी रहे हैं और ये इसलिए कि उन लोगों का कहना है कि हम लोग की जो ये नौकरी है ये काफ़ी लंबे अरसे बाद आती है और ऐसे में हम लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एक बात और यहाँ जिक्र करना होगा कि देखिए फार्मेसी के बच्चों ने भी रीट किया था अपियरिंग के छात्रों को फॉर्म भरने के लिए, लेकिन उस रीट को याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब नर्सिंग में क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जजमेंट आता है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप सब अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। एक चीज़ और जानकारी देना चाहता हूं आप सबको, बहुत जल्द एज कट ऑफ का जो मामला था वो उस पर भी सरकार की ओर से पहल किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया था स्टूडेंट की ओर से, और एज कट ऑफ का जो मामला 1/8/24 है वो 1/8/25 हो सकता है या फिर 1 अप्रैल 25 हो सकता है। यह आपको देखने को मिलेगा 2-4 दिनों में इसका आदेश BTSC को जाने के बाद BTSC खुद अपने वेबसाइट पर अपडेट करेगी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने सोचा आप सबको बताऊं। इसके अलावा जो लोग रजिस्ट्रेशन को लेकर के परेशान हैं और अप्लाई किए हुए हैं, अगर उनका NOC यहाँ से नहीं गया है तो आप लोग नर्सिंग काउंसिल जाकर जरूर संपर्क करिए। विशेष जानकारी, विशेष दिक्कत होने पर आप हमको भी मैसेज करिए। जो जानकारी हमसे संभव हो पाएगा मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।